हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप मेरे बच्चों। मैं आपका बेदी सर फिर से आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज लेके फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं मेरे बच्चे आजकल, ये आपके जेई के लिए, नीट के लिए, एज वेल एज बोर्ड्स के पेपर के लिए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज आपको मैं समझाने लगा हूं। ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। आते हैं आप सबको ये क्वेश्चन, फिर से रिकैप करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस को शॉर्टकट्स वाइज कैसे याद करना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटे आज का ऑप्टिक्स के सेक्शन में से है। ये देखिए कि अगर मेरे पास दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज हैं और ऑब्जेक्ट, अगर बात करें कि अगर मेरे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट उसके 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे है, इमेज उसकी 40 सेंटीमीटर राइट साइड पे है। अगर मैं ऐसे दो कन्वेक्स लेंसेज को कंबाइन करके एक बड़ा कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस बनाता हूं, फिर से ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे लगता हूं, तो फिर उसकी लोकेशन फाइनल इमेज की क्या होगी। तो बड़ा एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर एंड प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कंसेप्ट के ऊपर। तो आप खुद सॉल्व करिए पहले, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे बच्चों, आपको क्या दिया है कि आपको एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस दिया है। ऐसे आपको पहले इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, आपको मेंशन है कि इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के एक साइड पे ऑब्जेक्ट है और दूसरी साइड पे ये एक इमेज बना रहा है। ऑब्वियसली ये रियल इमेज होगा मेरा बेटा। अब इसकी फोकल लेंथ मेरे बेटे निकाल सकते हैं हम। 1/v minus 1/u equal to 1/f। v is 40, u is this thing। यहां से इसकी फोकल लेंथ निकाल लीजिए, वो आएगी 1/40 प्लस 1/20, राइट। तो क्या बनेगी इसकी फोकल लेंथ, सॉल्व करिए मेरे बच्चे। 1/40 प्लस 1/20, तो फोकल लेंथ का आंसर आएगा 40/3 सेंटीमीटर, राइट बेटा। सॉल्व कर लिया होगा आपने। हाँ जी सर, कर लिया है। अब मेरे पास ऐसे एक्चुअली दो कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज हैं और मैंने ऐसे दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज को, ऐसे दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज को, एक लेंस ये हो गया और एक लेंस ये हो गया, इनको बैक टू बैक ज्वाइन करना है मेरा बेटा। अगर बैक टू बैक ज्वाइन कर दिया तो हमें पता क्या है कि इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला, तो हमें पता है भाई 1/f1 प्लस 1/f2। f1 इज 40/3, f2 इज 40/3, 1/f इक्विवेलेंट। तो क्या बन जाएगा मेरे बेटे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता चल जाएगी। बिल्कुल सर, पता चल जाएगी, इजीली पता चल जाएगी। कितनी बनेगी जी, 1/f, दिस विल बी, क्या होगा, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f की वैल्यू है 40/3, f1 f2 की वैल्यू भी है 40/3, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई आपके पास। सर इसको क्या करेंगे, अगर आपके पास f इक्विवेलेंट आ गया तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं मेरे बेटे, 1/f इक्विवेलेंट 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, ओके, और u की वैल्यू -20 करिए, तो फिर v का आंसर निकालिए। यू विल गेट द आंसर। द फाइनल इमेज विल बी ऑब्वियसली ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो इसमें पहले मैंने लेंस फॉर्मूला एक बार लगाया, फिर मैंने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिया आपको। तो कंसेप्चुअली एक बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का ठीक हुआ होगा क्वेश्चंस। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस किस बच्चे का आंसर ठीक था। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन फिर से आपको लेके आया हूं, एक कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। फिर से ये इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज कट एंड सेपरेटेड मटेरियल ऑफ 3। यहां पर हमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 इनके बीच इंसर्ट किया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। नाउ आपको इसकी फोकल लेंथ दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी ये। फोकल लेंथ इस लेंस की दी हुई है पहले की 10 सेंटीमीटर। आपको कैसे बनानी है इसकी एक्सप्लेनेशन, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r माइनस ऑफ -1/r। फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, म्यू इज 3/2 -1, इट इज 2/r। यहां से 1/10 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r। तो भाई यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
10 सेंटीमीटर। सर ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया आपका, बहुत बढ़िया। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, अब आपको क्या मेंशन है कि आपको ऐसे एक ये पार्ट मेंशन है, राइट, आपको एक ये पार्ट मेंशन है क्योंकि जिसमें मीडियम डाला है, और आपको एक ये पार्ट मेंशन है बेटा। ये कितने लेंसेज बन जाएंगे भाई? ये 3 लेंसेज बन जाएंगे सर, ये तो बिल्कुल 3 लेंसेज बन जाएंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जज करें भाई, कैसे जज करें कि यहां पर एक फोकल लेंथ प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और ये एक डबल कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें पहले फोकल लेंस की अकेले लेंस की फोकल लेंथ मेंशन थी, कितनी मेंशन थी? 10 सेंटीमीटर। अगर वो 10 सेंटीमीटर है, पहले मैं बीच वाले जो पोर्शन है इसकी फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करूं आपके लिए। कैसे करेंगे सर? ये तो बहुत इजी है भाई, 1/f', इसमें मीडियम डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, 1/r1, r1 की वैल्यू क्या होगी? -10, r2 की वैल्यू क्या होगी? +10। तो यहां से f' का आंसर क्या आएगा? 1/f' इक्वल्स टू 2, दिस विल बी क्या? -2/10, दिस विल बी व्हाट? यहां से आपका आंसर f' का कितना आएगा बच्चे? f' का आंसर आएगा -10/4 सेंटीमीटर। f' का आंसर आएगा -10/4 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन अपने आप ही बता रहा है आपको। क्या बता रहा है मेरे बच्चों? क्या बता रहा है ये? कि ये कनकेव लेंस है। क्या है? कनकेव लेंस है। अब हमें पता है इस अकेले लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। जब इसके 2 बराबर हिस्से करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। तो अब 3 लेंसेज हो गए आपके पास। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? 1/f इक्विवेलेंट 1/20 प्लस 1/f', f' की वैल्यू कितनी है? -10/4 प्लस 1/20। तो यहां से आपके पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन मिल जाएगी मेरे बच्चे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा किस किस बच्चे का ये आंसर बिल्कुल ठीक था, जिनका नहीं ठीक था अपनी एरर जज करिए और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का आंसर फाइंड आउट करिए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज रिलेटेड विद अगेन क्या है? कन्वर्जिंग लेंस जिसके दोनों रेडियस और उसके साथ एक प्लेन मिरर, यानी कि दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज इवन कि एक कन्वेक्स लेंस के साथ इन कांटेक्ट में प्लेन मिरर लेके आए तो फिर ये क्या होगा? बहुत ध्यान से करिएगा। लेंस एज ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कारण जो रेस जाएंगी वो लेंस से स्ट्राइक करके फिर मिरर से स्ट्राइक करके फिर वापस उसी जगह पे बनेगी। ये एक इंपॉर्टेंट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इज फॉर्म्ड एट द सेम पोजीशन। जहां पर ऑब्जेक्ट वहां पर ही इमेज। पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर मेरे बच्चों मैं अगर बात करूं, ये रेस गई तो फिर ये स्ट्राइक जब मिरर पे नॉर्मली करेंगी तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के कारण अपना पाथ रिट्रेस करेंगी। बहुत सही बात। क्यों सर ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर ही इमेज है, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर ही इमेज है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है। इसका मतलब ये जो गैप है इटसेल्फ ये ही फोकल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के ऊपर जब पैरेलल बीम स्ट्राइक करता है तो वो कहां पर आके मिलता है? उसके फोकस पे सर मिलता है। और ये गैप आपको कितना दिया हुआ है सर? ये तो 40 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी हुई? 40 सेंटीमीटर। तो फिर इसके लिए इक्वेशन क्या लगाएंगे? 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1 -1/r2
f की वैल्यू मेंशन है माय डियर स्टूडेंट्स कितनी, दिस इज 40, म्यू माइनस 1, r1 इज 10, r2 इज माइनस 10, दिस थिंग, तो ये क्या बना 1/40 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, दिस विल बी 2/10। तो यहां से म्यू की वैल्यू आ सकती है सर, आ सकती है। कैसे आएगी, म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू, ये कट गया, आ गया 1/8 और म्यू इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1, तो आंसर क्या आया 9/8। बताइएगा किस किस बच्चे का ठीक हुआ ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और आपके लिए एक्सप्लेनेशन करूंगा फॉर योर प्रेपरेशन ऑफ जेई। हमें खूब अच्छे से जेई मेंस और नीट की तैयारी करनी है। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।